Welcome to Shirazi Bedtime Tales. अगर आप भी अपने नाम पर एक जादुई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत दूर एक घने और पुरस्कार जंगल के दरमियान एक खौफनाक महल वाक़ था। ये महल सदियों से वीरान खड़ा था। गांव वालों का मानना था कि इस महल में दाखिल होने वाला कोई इंसान कभी वापस नहीं आता। जो भी वहां जाता वो या तो गायब हो जाता या पत्थर का बेजान मुजस्समा बन जाता। रात के वक्त इस महल से उदास गीतों की आवाजें आते जो सुनने वाले को बेइख्तियार अपनी तरफ खींच लेती। उसी जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम माज था। माज एक गरीब मगर नेक दिल लड़का था। उसकी माँ शदीद बीमार थी और माज ही इसका वाहिद सहारा था। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और इन्हें बीच कर अपनी माँ का इलाज करवाता। माज की जिंदगी सादा थी मगर जिम्मेदारी से भरी हुई। माज की तन्हाई में इसका वाहिद साथी इसकी नन्ही बिल्ली रोहा थी। रोहा हर वक्त माज के साथ रहती जैसे वो इसके दिल की धड़कन हो। माज इससे बेहद मोहब्बत करता था। एक दिन माज हसबे मामूल जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक रोहा एक अजीब आवाज सुनकर घने जंगल की तरफ भाग गई। माज घबरा गया और इसके पीछे दौड़ते हुए पुकारा, रोहा रुको, वापस आ जाओ। लेकिन रोहा जंगल की गहराई में गायब हो चुकी थी। सूरज गुरूब हो रहा था और अंधेरा फैलने लगा था, मगर माज रोहा को छोड़कर वापस जाने का सोच भी नहीं सकता था। वो आगे बढ़ता चला गया। उसी दौरान माज के कानों में एक पुरस्कार और दिल को छू लेने वाली धुन पड़ी। ये आवाज ऐसी थी कि इसके कदम खुद ब खुद उसी सिमत उठने लगे। वो होश वाव हवास खो बैठा और इस धुन के पीछे चल पड़ा। चलते चलते वो एक अजीम उश्शान मगर खौफनाक महल के सामने आ खड़ा हुआ। वही महल जिसके बारे में गांव में खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। माज ने हिम्मत करके भारी दरवाजे खोले और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर इसकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। महल रोशन, साफ और खूबसूरत था। फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे, फिजा में खुशबू फैली हुई थी और एक बड़ी मेज पर तरह तरह के खाने सजे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये महल किसी खास मेहमान का इंतजार कर रहा हो। मगर एक बात अजीब थी, महल की दीवारों पर लगी तमाम घड़ियां उल्टी चल रही थीं, जैसे वक्त पीछे की तरफ जा रहा हो। उसी लम्हे माज की नजर एक हसीन लड़की पर पड़ी जो एक कोने में खड़ी गाना गा रही थी। उसकी आवाज में अजीब सी उदासी थी। माज उसके करीब गया और कहा, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों हो? ये जगह खतरनाक है, यहाँ से चली जाओ। जैसे ही लड़की ने पलट कर देखा, माज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब माज को होश आया तो वो एक अनजान कमरे में था। इसने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर एक अनदेखी ताकत ने इसका रास्ता रोक लिया। तब पीछे से वही लड़की बोली, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। माज ने गुस्से और खौफ में पूछा, तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? लड़की ने उदासी से जवाब दिया, मैंने तुम्हें कैद नहीं किया, मैं खुद सदियों से इस महल में कैद हूँ। मेरा नाम लावीजा है। वक्त गुजरता गया, माज ने महल में रहना सीख लिया। एक दिन वो पिछले बाग में गया तो वहाँ उसने बेशुमार इंसानों के पत्थर के मुजस्समे देखे। इनमें से एक मुजस्समे को छूते ही वो रेत की तरह बिखर गया। माज खौफ से कांप उठा। रफ्ता रफ्ता माज और लावीजा के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के दिल समझने लगे। माज को अपनी बीमार माँ की फिक्र थी और लावीजा अपनी सदियों पुरानी कैद से थक चुकी थी। एक दिन महल में तहखाने में उन्हें एक जादुई आईना मिला। जैसे ही माज ने इसे छुआ, चुड़ैल जाहिर हुई। इसने माज को इसकी असल हकीकत याद दिलाई। माज दरअसल सदियों पहले एक जालिम जादूगर बादशाह था जिसने अपनी ताकत से इंसानियत को तबाह कर दिया था। लावीजा ने इंसानों को बचाने के लिए उसे शिकस्त दी थी और एक ऐसा जादू किया था जिससे माज अपनी ताकत और याददाश्त खो बैठा, मगर लावीजा खुद इस महल में कैद हो गई।
अपनी आजादी के बदले लाविजा की जान नहीं लेगा। इसने जादुई पानी खुद पी लिया। अचानक पूरा महल लरजने लगा और पल भर में सब कुछ मिट्टी में बदल गया। लाविजा आजाद हो गई, मगर माज बेजान हो चुका था। चुड़ैल ने लाविजा को एक सियाह गुलाब दिया और कहा, अगर तुम आखिरी पनखड़ी गिरने से पहले रूहों के पैर में जाकर माज को वापस ले आओ तो वो जिंदा हो सकता है। लाविजा ने खतरनाक सफर शुरू किया। इसने रूहों के दरिया को उबूर किया, फरेब देने वाली आवाज़ों को नजरअंदाज किया और लंबी सीढ़ियां चढ़ती रही। आखिरकार वो रूहों के महल तक पहुंचे। आखिरी पनखड़ी गिरने ही वाली थी कि उसने गुलाब माज के सीने पर रख दिया। एक तेज रोशनी फैली और माज ने आंखें खोल दी। माज ने शर्मिंदगी से कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब मेरी जिंदगी में जुल्म नहीं, सिर्फ मोहब्बत और सच होगा। दोनों वापस गाँव लौट आए। माज अपनी माँ के पास और लाविजा नई जिंदगी के साथ। वहाँ जादू खत्म हो गया और मोहब्बत ने सब कुछ बदल दिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।